भाइयों बहनों, कल ही मोदी जी का जन्मदिन गया। मोदी जी विश्व भर में एकमात्र नेता ऐसे हैं जो लगातार 24 साल तक या तो राज्य के मुखिया रहे या देश के मुखिया रहे। और मैं 24 साल से भी ज्यादा समय से इनके कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ काम कर रहा हूं। ये 24 साल में बिहार वालों, एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मोदी जी ने छुट्टी ली हो, वैकेशन मनाया हो। अहर्निश 365 दिन 24 घंटा देश की जनता की सेवा में लगे रहना। और कुछ नेता है 6 माह भी नहीं होता है, गर्मी बढ़ जाती है, तुरंत विदेश दौरा करने के लिए चले जाते हैं और फिर वापिस आते हैं। जानते हो ना भाइयों बहनों। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने जीवन में हमेशा अपने से पहले देश के बाद पार्टी के बाद कार्यकर्ता और उसके बाद देश का भला, अपना और परिवार का कभी विचार नहीं किया। ऐसा नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ है। और भाइयों बहनों, बिहार का विजय एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण विजय कि बिहार में हम जितना मजबूत होंगे, एनडीए इतना मजबूत होगा। एनडीए जितना मजबूत होगा, बिहार उतना समृद्ध होगा। भाजपा जितनी मजबूत होगी, बिहार उतना सुरक्षित होगा। और बिहार जितना मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित होगा, भारत उतना समृद्ध और सुरक्षित होने वाला है। इसलिए चुनाव बिहार और भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। जब मैं कहता हूं भारत के लोकतंत्र के लिए जरूरी है, ढेर सारे पत्रकार मुझे फोन करते हैं कि बिहार का चुनाव कैसे भला भारत के लोकतंत्र के साथ जुड़ा है। भाइयों बहनों, अभी राहुल बाबा यहां आए थे, मालूम है ना आपको? अरे यार बोलो, है या नहीं? एक यात्रा निकाली थी ना, मालूम है ना? कौन सी यात्रा निकाली थी? मैं बताता हूं, उन्होंने जो यात्रा निकाली थी, वो यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी। मुंगेर पटना परिमंडल के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आज पूछना चाहता हूं, इन घुसपैठियों का हमारी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक घुसपैठियों को हमारा गरीबों का राशन मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को रोजगारी मिलनी चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना चाहिए क्या? 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए क्या? ये राहुल गांधी बिहार के गरीबों की, बिहार के युवाओं की चिंता नहीं करते, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता करते हैं। मगर मैं आप आज को बताना चाहता हूं, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बना दो। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम हम करें।
ये जो गहन पुनर्निरीक्षण है, SIR है, वो गहन पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची को घुसपैठियों के प्रदूषण से मुक्त करने का गहन पुनर्निरीक्षण है। आज आप इतने हजारों लोग बैठे हैं, किसी का वोट कटा है भला? जरा जोर से बोलो, कटा है? आपके संबंधी रिश्तेदार का कटा है? कटा है तो किसका कटा है? जोर से बोलो, कटा है तो किसका कटा है? अरे लालू जी, घुसपैठियों का वोट कटा है, आपके पेट में क्यों तेल उबल रहा है भैया? क्यों तेल उबल रहा है? क्योंकि हम सबको मालूम है ये घुसपैठिए लालू और राहुल की वोट बैंक है, वोट बैंक है। आज सभी कार्यकर्ताओं को यहां से संकल्प कर कर जाना है कि हम घुसपैठिया मुक्त बिहार बनाने के लिए प्रचंड बहुमत के साथ यहां NDA की सरकार बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये लालू प्रसाद एंड कंपनी को बिहार के गरीब की चिंता नहीं। बिहार के लाखों गरीबों को गैस का सिलेंडर किसने दिया? जरा जोर से बोलो, किसने दिया? बिहार की लाखों माताओं को घर किसने दिया? बिहार के करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन कौन दे रहा है? बिहार के लाखों लोगों को शौचालय किसने दिया? बिहार के लाखों लोगों के घर में बिजली किसने पहुंचाई? बिहार के लाखों लोगों के घर में 5 लाख तक का इलाज किसने पहुंचाया? और लालू जी क्या करना चाहते हैं? ये सारा घुसपैठियों में बांटना चाहते हैं। लालू जी, आप चिंता मत करो, हम संकल्प कर कर भाजपा के कार्यकर्ता इस बार मैदान में उतरे हैं कि इस बार हमारा बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। इस जोश और जज्बे के साथ हमने चुनाव लड़ना। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये 11 साल हमारी पार्टी की यात्रा में सुवर्ण अक्षर से लिखे गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, राजमाता सिंधिया, अटल जी, अडवाणी जी, कैलाशपति जी, ढेर सारे लोगों ने इस पार्टी के लिए जीवन लगा दिया। हम सब छोटे से तब से एक स्वप्न देखते थे कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाए। देखते थे या नहीं देखते थे भाई? अरे जोर से बोलो, देखते थे या नहीं देखते थे? मैं फिर से पूछता हूं, देखते थे या नहीं देखते थे? और किसी को नहीं लगता था ये राहुल बाबा भाजपा का मखौल उड़ाते थे। मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ, शिलान्यास कर कर मोदी जी ने जय श्री राम कर दिया। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ का मंदिर सोना का बन रहा है और 800 करोड़ के खर्चे से सीतामढ़ी में मां सीता का मंदिर बनने की शुरुआत भी होगी। धारा 370 हटाकर मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। और एक कांग्रेस वालों ने पाकिस्तान की आदत बिगाड़ी थी। आए दिन हमला करते थे, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, एक बार एयर स्ट्राइक, और नहीं सुधरे
तो ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर चिथड़े उड़ा दिए, चिथड़े।